अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। अच्छा जी, मैंने ना 1 घंटे में दाल गोश्त घर में तैयार करना है। ये जी घर वालों ने कहा जी ये करें, साथ चटनी भी बनानी है, सारा कुछ करना है। दाल ले लेनी है, लाल दाल, ठीक है ना। आधा किलो लाल दाल लेके इसको आपने भिगो देना है, ठीक है। थोड़ी देर भिगो के रखना है इसको साफ करके। इसके साथ ही आपने ले लेने हैं चावल, चावलों को भी साफ करके अच्छी तरह भिगो देना है। और साथ ले लेना आपने गोश्त, मैंने लिया है बड़ा गोश्त चिकने वाला, ठीक है। आप इसे बकरे का डाल लें या मुर्गी का डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। नहीं जी, मैंने लगा दिया गोश्त को 20 मिनट का प्रेशर। 20 मिनट का प्रेशर लगाना है आपने। उसके बाद जी गोश्त को भूनना है, लहसुन प्याज टमाटर डाल के ना प्रेशर लगा के उसको अच्छी तरह भून, ठीक है। आपका चिकना है और वाला गोश्त था मेरा, उसमें उसने अपने आप ही ऑयल बना दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप और ऑयल डाल लें, घी डाल लें, जो भी करना है। उसके बाद आपने दाल को दाल को इसमें डाल देना है। 5 मिनट का प्रेशर आपने वो भी लगा देना है। और ये देखें जी, ये आपने टोटल हो गया जी हमारे 25 मिनट, ठीक है। अच्छी तरह भून लेना, टोटल प्रेशर भी लगा के। अब आपने ले लेना सिलबट्टा, ठीक है। सिलबट्टे की जो चटनी है ना वो औसम है। आप जितने मर्जी ग्राइंडर वगैरह में कर ले, लेकिन जो सिलबट्टे की चटनी का मजा है ना वो किसी में नहीं। आपने ले लेना पुदीना, उसमें थोड़े से हरी मिर्च और हल्दी और नमक डाल देना है, ठीक है जी। आपने ये देखिए, ये आपने हल्दी भी डाल दी है मैंने। इसके बाद हमने करनी है इसकी पिसाई। हल्दी मैं वैसे कच्ची हल्दी डालता हूँ, लेकिन चले नारदाना डालना है। इसके बाद आपने हल्का सा पीस के ना नारदाना डाल देना। मेहनत वाला बड़ा काम है जी, इसको रगड़ना, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और लहसुन और बीच में एक हरी मिर्च और डाल दी है, ताकि टेस्ट थोड़ा और दुबाला हो जाए, ठीक है। नहीं जी, अब इसकी ये देखें जी, अब मैंने इसको पीसना शुरू किया है। इन सब चीज़ों को पीस लेना है अच्छी तरह, कि आपका नारदाने का जो है ना बारीक बारीक आपका वो मुंह में ना लगे कि नारदाना सच है। ये हो गया जी नारदाने की चटनी, खाना तैयार। हमने घर वालों के साथ बैठ के खाना शुरू किया। मैंने अपनी प्लेट में सलाद भी अच्छा सा बना लिया, ठीक है। और प्याज टमाटर डाल के और ये चटनी और लो जी, मज़ा जो इसका ना आप भूल जाएंगे। बाजारी खाने आप खाएं और एंजॉय करें।